दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में सतर्कता रखने के कुछ उपाय बताता हूँ। बहुत से लोग परीक्षा के बाद इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू में जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं वो चेक करते हैं कि ये अधिकारी जो आज हमारे सामने बैठा है, ये भविष्य में जब अधिकारी बनेगा तो कैसा अधिकारी बनेगा। तो तरह तरह के सवाल घुमा कर पूछते हैं जिससे उस अभ्यर्थी की प्रवृत्तियों का पता लग जाए। तो उसके लिए वो बहाने से उदाहरण पूछते हैं कि इसके मन में किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए सम्मान है, किस प्रकार के व्यक्तियों को ये गलत समझता है। तो उससे वो आइडिया लगा लेते हैं। अब मैं आपको दैनिक जीवन और मनुष्य जीवन के कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। आजकल आपने देखा होगा कि धन की आवश्यकता मनुष्य को अपने दैनिक जीवन और अपने जीवन काल में कोई भी व्यावसायिक, औद्योगिक या सामाजिक प्रगति करने के लिए काफ़ी पड़ती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास पर्याप्त धन हो। लेकिन कई लोग अपनी सेवा के द्वारा, अपनी त्याग, तपस्या, मदद के द्वारा लोगों की सहायता करके बहुत अच्छा सामाजिक स्थान बनाते हैं। पर यह भी कटु सत्य है कि जिस प्रकार प्रचार का युग है, मीडिया का, टेलीविज़न का, चैनलों का, साथ में अखबारों का युग है, विज्ञापन देने का युग है, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, दीवार की वॉल पेंटिंग कराने का युग है, तो उसमें पैसे की भी बड़ी भूमिका है कि आपकी अच्छी बातों को जो प्रचारित करता है तभी लोग जानते हैं। इंटरव्यू के दौरान ये चेक किया जाता है कि ये लड़का क्या इतना लोभी है कि ये कल को घूस लेते हुए लालच में रिश्वत लेने, कमीशन लेने का काम करेगा। और आप जानते हैं कि ये ऐसी प्रवृत्ति है कि इसने बड़े बड़े लोगों को, तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी रिश्वत लेने के आरोप में न केवल पकड़े गए बल्कि उनमें तमाम सजा पा गए और सजा पा करके जेलों में उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। एक उदाहरण तो ऐसा भी है कि एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, वो टॉप कर गए, पूरे देश की परीक्षा में टॉप कर गए और टॉप करने के बाद बड़ा नाम हुआ कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन कुछ कमीशन के, कुछ रिश्वत के, कुछ अवैध धन की कमाई के इस प्रकार की बातें उठी कि अंत में उनको जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद काफ़ी दिन निलंबित रहने के बाद चुपचाप धीरे से वो रिटायर हो गए। बहुत अच्छा शाइनिंग ब्राइट कैरियर उसी चक्कर में धूमिल हो गया। तो दोस्तों, वार्निंग ये है आपके लिए कि आज आप जिस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सतर्कता रखिए कि किसी तरह का रिश्वत, किसी तरह का कमीशन, किसी तरह की 2 नंबर की कमाई, ये आज नहीं तो कल आपके लिए इतना बड़ी परेशानी पैदा करेगी कि आपके वो वाली हालत हो जाएगी कि अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। व्यवसायियों की दुनिया में देखिए तो आप देखेंगे कि विजय माल्या का नाम आपने सुना होगा कि किंगफिशर एयरलाइन, लोग कहते थे सबसे बढ़िया एयरलाइन है, और उनकी जो शराब बनती थी बंगलौर में फैक्ट्री में, वो इसके अलावा तमाम काम, बिल्डिंग के काम और बहुत से काम, विजय माल्या का नाम देश के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में आता था। और कुछ ऐसा मन में लालच आया कि बैंकों का पैसा लेकर उन्होंने लौटाना बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उसके वसूली आने लगी, नोटिस आने लगी, कुर्की आने लगी।
और अंत में ये बुरी दशा हुई कि वो विजय माल्या जिनको पूरे देश ने सम्मानित किया था कि टीपू सुल्तान की तलवार को खरीद कर वापस ब्रिटेन से लाकर जिन्होंने राष्ट्र गौरव की ख्याति पाई थी, लोग तारीफ करते नहीं थकते थे कि बहुत बढ़िया काम किया, वो विजय माल्या को अपमानजनक स्थितियों में देश छोड़कर, भारत छोड़कर ब्रिटेन में जाकर छिपना पड़ा। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि वापस आ जाए, सीबीआई कोशिश कर रही, ईडी कोशिश कर रही है। देखिए क्या अपमानजनक स्थिति हुई। इसलिए मित्रों, बहुत कहते हैं ना, दूसरों के उदाहरण देख करके सतर्क हो जाओ कि ऐसा कोई काम न हो कि भविष्य में बड़ी भारी परेशानी का कारण बन जाए। गांव गांव में देख लीजिए, लोग दूसरे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं तो कभी कभी मेड़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं, उसमें झगड़ा हो जाता है। और तमाम गाँव में जो आबादी की ज़मीन, जिसको लोग कहते हैं ग्राम पंचायत की सार्वजनिक ज़मीन, शहरों में नजूल की ज़मीन, उसके लिए ये मेरी मिल जाए, मैं यहाँ तक फैला दूँ और दूसरे की कब्जा कर लूँ, उस पर लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, और उसके बाद जेल जाना पड़ जाता है, और जेल जाने के बाद कत्ल हो जाते हैं। सारा जोर, जो सारा तरक्की का काम था, परिवार की तरक्की, व्यक्ति की तरक्की, वो सब धरी की धरी रह जाती है। ऐसी मुकदमेबाजी, ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, पूरे के पूरे परिवार गांव में बर्बाद हो जाते, मैंने देखा है। इसलिए एक लेसन है जिंदगी के लिए, मन को थोड़ा संतुष्ट रखो, संतोष करो, और वो हरदम वो चौपाई ध्यान रखो, वो दोहा ध्यान रखो, गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी चीज़, उसके लिए झगड़ा मत करिए, मारपीट मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, धोखाधड़ी मत करिए। तमाम लोगों का बिजनेस मैंने चौपट होते देखा है, केवल इसलिए कि उन्होंने दूसरे से सामान खरीदा और उधार कर दिया, पैसा नहीं दिया, और अंत में यहाँ तक घटनाएं देखी कि उन्होंने इसी उधार लेने देने के चक्कर में लड़ाई हो गई, कत्ल तक हो गया, और पूरे के पूरे आज इनका बिजनेस बर्बाद हुआ। फिर कल उनका जो बहुत होशियार बनते थे, जिन्होंने दूसरे का पैसा मारा था, उधार मार दिया था, कल को उन्होंने कोई सामान तीसरे को दिया, उसने उनका उधार का सामान दबा लिया, पैसे नहीं दिए, और उनका बिजनेस चौपट हो गया। और इसी क्रम में तमाम बदनीयती वाले लोगों का बिजनेस, उनका काम मैंने चौपट होते देखा है। इसलिए वो नीयत साफ रखिए, भले थोड़ा कष्ट हो जाए, भले थोड़ा तकलीफ हो जाए, लेकिन इस प्रकार की बातें बहुत बड़ा कष्ट देती हैं। एक और चीज भी जो इंटरव्यू लेने वाले चेक करते हैं कि लड़के की क्या भावना है, लड़की की क्या भावना है, क्या कामुकता के कारण दूसरे विपरीत लिंग के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे औरत है, लड़की है लड़का है, उसके आकर्षण के कारण कहीं ये गलत काम तो नहीं ऐसा कर जाएगा कि सुंदरता के आकर्षण में छेड़खानी करना, जबरदस्ती करना, बलात्कार करना, लड़की को उठा ले जाना, या किसी को भगा ले जाना, या किसी से ऐसी दोस्ती करना जो निंदित है, अवैधानिक है। तो ऐसी बातों के कारण सामाजिक निंदा तो होती ही है, साथ ही तमाम परिवारों को मैंने बर्बाद होते देखा है कि एक आदमी ने दूसरे परिवार की लड़की को दोस्ती करके उसका अपहरण कर लिया, ले जाके शादी कर लिया, लौट के बाकी लोगों ने उसको जान से मार डाला। तमाम आप कहानियां रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर पति को मार दिया। फिर कहीं सुनने में आता है कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर पत्नी को मार दिया। अब होता क्या है, उधर तो उसकी तो जान चली गई और ये दोनों जेल चले जाते हैं। जेल में अलग अलग, एक महिला जेल में, एक पुरुष जेल में, दोनों बंद हो जाते हैं। दोनों बहुत सालों तक
जेल में बंद रहना करीब करीब निश्चित होता है, और अगर सजा हो गई तो पूरा जिंदगी वहीं कट जाती है। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होता कि हमारे प्रेम संबंधों के कारण कत्ल हो जाएगा, और कत्ल होने के बाद एक जान से जाएगा और एक को जेल हो जाएगी। आपको याद है, बड़ी बड़ी शख्सियत पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के राजा, और आकर्षित हो गए अपने साढ़ू की लड़की थी जयचंद राजा कन्नौज के, उनकी लड़की संयोगिता, आकर्षित हो गए और उसको अपहरण करके उठा ले गए। और ऐसी दुश्मनी हो गई दोनों परिवारों में कि जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया दिल्ली पर तो जयचंद ने कोई मदद नहीं की। कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जयचंद ने गोरी को खबर करा के मदद करके मरवा दिया, पूरा राज्य बर्बाद हो गया, अंधे कर दिए गए पृथ्वीराज चौहान, और पूरा राज्य बर्बाद हो गया। खाली किस लिए कि एक, ये कभी सोचा भी नहीं था कि संयुक्ता की दोस्ती इतनी महंगी पड़ेगी कि पूरा राजपाट ही नहीं, जिंदगी भी चली जाएगी। इसी प्रकार एक और बड़ा खतरा दोस्तों रहता है कि आदमी जैसे ही जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है उसको अहंकार जरूर आता है, और अहंकार करके मैं इतना हैसियत वाला, मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना संबंधों वाला। तो मैं उसमें निवेदन करूंगा कि भाई विनम्रता न छोड़ो, यथासंभव सरलता विनम्रता वही आपके भूषण ही नहीं है, आपके व्यक्तित्व के जीवन के लिए आवश्यक भी हैं। जितने इस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, जानबूझकर आपके ईगो को चोट करने वाले कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि ये तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस तरह की हरकत। तो अगर वो ईगोइस्टिक नेचर का है तो तुरंत कहता है, जी मैं तो अपने आत्मसम्मान के लिए मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तो तुरंत वो लोग जान जाते हैं कि ये हाईली ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी स्वभाव का निकलेगा। आपको याद है क्या था? दुर्योधन को अहंकार था कि मैं राजा हूं, और उसने कहा कि अरे मेरा छोटा भाई दुशासन, लाओ उसको द्रौपदी को पकड़ करके उसको सबके सामने नंगा कर दो, बेइज्जती का बदला लो, क्योंकि उसे अहंकार था कि मैं आज हस्तिनापुर का राजा हूं। ये नहीं सोचता था कि यही अहंकार उसको ले डूबेगा। अंत में इसी प्रकार अहंकार जो होता है मनुष्य को दुराचरण की तरफ ले जाता है, घमंड जो है उसको पाप की तरफ ले जाता है, और वही पाप घटित होता है, फिर पाप का फल मिलता है। उसके कारण तमाम लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। पूरा का पूरा राज बर्बाद हो गया। दुर्योधन, सारे 100 भाई मारे गए, दुर्योधन स्वयं भी मारे गए। इसलिए मित्रों बहुत बचकर रहो। ये अहंकार, चाहे वो शरीर का अहंकार, चाहे धन का अहंकार, चाहे बल का अहंकार, ये बर्बाद कर देता है। रावण का उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। अहंकार, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेला, मैंने ऐसा ऐसा कर डाला है। अरे आप नहीं जानते कि एक चींटी भी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसको बेदम कर देती है। छोटा सा दुश्मन भी बड़े बड़े रियासतों, बड़े राजाओं को बर्बाद कर देता है। एक छेद होता है पानी के जहाज में, पूरे पानी के जहाज को डुबो देता है। इसी प्रकार ईर्ष्या एक ऐसा तत्व है, ईर्ष्या के कारण आप बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते देखते हैं। फलता फूलता पूरा अयोध्या का राज, और त्रिलोक विजयी राजा दशरथ, कैकेयी को ईर्ष्या हो गई कि मेरा बेटा क्यों नहीं राजा बनेगा, भरत क्यों नहीं राजा बनेंगे, राम क्यों राजा बनेंगे। और इसी ईर्ष्या में उन्होंने जो वरदान मांगे कि राम बन को चले जाएं, भरत राजा बन जाएं, और अंत में क्या हुआ कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई।
भरत दुखी होकर के चित्रकूट राम को मनाने चले गए और वो लौटे नहीं और वनवास गए, वहाँ पूरा उनके साथ सीता का अपहरण हुआ वन में। इसी तरह अयोध्या में, पूरे अयोध्या में कैकेयी की व्यापक निंदा हुई। देख लें ईर्ष्या ने क्या करा दिया, पूरा राजपाट बर्बाद हो गया। इसलिए ईर्ष्या से बचना भी बहुत जरूरी है। ऐसा मत करिए जिससे कल को कोई, आप समझते हैं कि आप दूसरे को पलीता लगा रहे हैं, वो पलीता ऐसा विस्फोट होगा कि आप भी उसी आग में जल जाएंगे। इसी तरह किसी को मोह करिए, मानिए लोगों को, लेकिन इतना मोह न करिए कि मोह के कारण, आपके मोह के कारण लोग इतने अहंकारी, इतने दुष्ट हो जाएं। धृतराष्ट्र का उदाहरण सारी दुनिया जानती है। पुत्र मोह इतना ज़्यादा करते थे कि कुछ भी दुर्योधन करता था तो उसको बर्दाश्त करते रहते थे, कहते थे अरे वो ऐसे ही करता है। लेकिन ये नहीं हुआ कि बुलाकर डांट दें, खबरदार दुर्योधन, परिवार की लज्जा का प्रश्न है, द्रौपदी को तुम हाथ नहीं लगा सकते। अगर उसी दिन डांट दिए होते जब द्रौपदी का अपमान होने जा रहा था तो महाभारत न होता। इसी तरह सोचिए, कल्पना करिए, किसी का अपमान इस प्रकार न करिए। विभीषण ने यही तो कहा था कि हे मेरे भाई रावण, सीता को लौटा देना ही ठीक रहेगा। ये राम जी विष्णु के अवतार हैं, परब्रह्म हैं, उनसे दुश्मनी करना ठीक नहीं है। लेकिन रावण ने लात मार करके विभीषण को बाहर कर दिया, अपमानित करके। सोचिए, अगर वो विभीषण राज न बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, तो ये बात किसी को नहीं मालूम थी। राम परेशान हो जाते मारते मारते। दुनियावी रूप में, नर के रूप में लीला करते समय उन्हें नहीं मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है। परंतु घर का भेदी लंका ढाए, पूरी दुनिया में कहावत मशहूर हो गई। अगर ऐसा अपमान विभीषण का न करता रावण, तो लंका का उस तरह से विध्वंस और रावण का नाश हो ही न पाता, बड़ा कठिन हो जाता राम जी के लिए। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी किसी को अपमानित करने का काम ऐसा मत करिए। मैं आपको कुछ उपयोगी बातें बता रहा हूँ जो हो सकता है आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।